बात कर रहे हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2025 मैथ के जितने भी 4 चैप्टर हैं, अगर आप इनमें से अगर आपको सवाल जरूर लगा लेना है, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से कर रहा हूं। जैसा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो अच्छा खासा नंबर ला करके आप कॉलेज पक्का कर सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। बट करना क्या है, वीडियो को अंत तक देना, क्योंकि आज के वीडियो आपको कुछ सवाल बताएंगे, वो भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट और ट्रिक के साथ बताएंगे। ठीक है, देखिए पहला चैप्टर के आपको वर्गमूल एंड घनमूल के सवाल बताएंगे, जितने हो सकेंगे कम से कम 10-15 सवाल उसको बताएंगे। घातांक और करड़ी को बताएंगे, सरलीकरण को बताएंगे, बहुपद एवं गुणनखंड को बताएंगे। ये चारों चैप्टर से सवाल हर साल आते हैं। जैसा कि मैं पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, मैंने पेपर दिया है 2 बार, तो मुझे अच्छे से नॉलेज है। ठीक है, हल सहित बताएंगे, हल सहित रहेगा, वो भी ट्रिक के साथ। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रिक के सहित आपको मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहे। ऐसे मैं बात करता हूँ चैप्टर पहला चैप्टर क्या है, जितने भी सवाल हैं वर्गमूल एवं घनमूल के सभी इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा। तो चलिए बात करता हूँ, पहला क्वेश्चन क्या है। सवाल क्या लिखा है, √6 + √6। अब देखो तुम लोग क्या करते हो यार, इसको लगाने में लग जाते हो। बहुत टीचर आपको सवाल को लगाना शुरू बताता है, तो ये सब नहीं करना। अगर मेरे तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आपको कॉलेज मिल जाएगा सरकारी। जैसे भ्रमित रहोगे मेरे भाई, तो मेरे ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे मैं बताऊंगा वैसे आपको करना है ट्रिक के साथ। देखो करना क्या है, देखो समझना क्या है मेरे भाई। ठीक है, देखो इसमें क्या संख्या क्या है, √6 लिखा है। ठीक है, अभी चीज़ ध्यान देना है, क्या है 3 है, ऑप्शन में 0, ऑप्शन में 1, ऑप्शन में 2 में है, का मान होगा। तो ट्रिक क्या है मेरे भाई, ट्रिक इसका क्या हो जाएगा। देखो ट्रिक इसका क्या है मेरे भाई, ट्रिक आपको सबसे पहले समझना होगा ट्रिक आखिर है क्या। तो देखो अगर अंडर में 6 है ना, अंडर में 6 है प्लस में है भाई, 6 प्लस में अंडर है ना, ऐसे तो है, ऐसे तो 6 है ना, √6 ऐसे है ना। अगर इस तरह सवाल अगर मिल जाए, कहने का तात्पर्य ये है कि प्लस प्लस मिल जाए, तो क्या करना है, 6 को गुणनखंड कर लियो, 2 × 3 है, 2 × 3। अब ध्यान देना है कि इसमें संख्या में कौन ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा ना, तो 3 आंसर। हाँ अब तो चलो ठीक, ये रहा ट्रिक। अगर यहाँ बीच में माइनस होता है, जैसे 6 - √6 -√6 माइनस इन्फाइनाइट, तो कम वाला लीजिए जाता है। अगर यहाँ प्लस है, अंडर के अंदर प्लस है, तो ज़्यादा वाला लीजिए। अगर अंडर के कम वाला है, जैसे √6 -√6 तो 2 आंसर होते हैं। लेकिन लिखा क्या है, √6 + √6 + √6, तो इसके लिए आंसर इसका होगा 3। तो ध्यान देना है कि जब प्लस रहेगा तो ज़्यादा वाला, और माइनस रहेगा तो कम वाला। ये सब ट्रिक होता है, नहीं तो सवाल लगाते रह जाओगे। तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन पर टिक कर देना है। यहाँ से आपका 4 नंबर आपका पक्का आ जाएगा। चलिए बाकी बताऊँ दूसरा सवाल क्या है। जितने सवाल बताऊंगा सब ट्रिक के साथ, कम से कम 100-150 सवाल के लिखा है मेरे भाई, √x + 238 = 360 का 4/5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन लिखा है 2500, बी ऑप्शन लिखा है 30-25, सी ऑप्शन लिखा है 3600, डी ऑप्शन लिखा है 6400। ठीक है, देखो इस सवाल को कैसे लगाना है भाई। सबसे पहले करना क्या है, देखो √x कर दिया, प्लस लगा देगा 238। ठीक है, ऐसे कर दिया, बराबर कितना लिखा है, बराबर को लिखा है 360। अब ध्यान देना है का के मतलब क्या होता है, गुणा। कक्षा 8 में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, जो सवाल जो कक्षा 8 पढ़ा है उसका अच्छा हो जाएगा नंबर। ठीक है, तो का मतलब होता है गुणा, और 4/5 मतलब कर देना। ठीक है, बगल में लगा ही है। चलिए अब आपको करना क्या भाई, देखो 5 से इसे भाग कीजिए, तो 5 से काटो कितना हो जाएगा, 5 × 36, 5 × 35। देखो 5 से होता है 35। ठीक, 7 बार में कट गया ना 35, एक हासिल है 10 हो गया, तो 5 दूना 10 कट जाएगा। तो आप इसको गुणा कर दो, 2 चौको 8 ना, 7 चौको 28। जो गुणा भाग जिस बच्चे के तेज है वो बच्चा सिस्टम हैंग कर देगा। ठीक है, x + 238 ये हो जाएगा इधर वाला। अब देखो √x आपने रोक लिया, इधर कितना लिखा है 288। ठीक, माइनस का जगह 238 जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। अब आपको करना क्या, घटा देना। देखो 8 में 8 गई 0, 8 से 3 गई 5। अगर 288 में से 238 घटाओगे कितना बचेगा, 85 बचेगा। इधर क्या लिखा है √x। आपको कहना है भाई जो √x है ना, इसको उधर करोगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 50 का हो जाएगा स्क्वायर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, इस बराबर आ जाएगा 5 × 25 और 00। अब देखो 25 जी में हो, आंसर मार दो। तो ये सवाल आने के चांस में ज़्यादा है इंटरेस्ट एग्जाम में। हम वही सवाल बताएंगे जो हर साल आते हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा सवाल देखिए। बाकी तीसरा नंबर सवाल क्या है, देखो इस तरह सवाल कैसे लगाते हैं। 3 लिखा है, √1 + 3 √343 का मान क्या होगा। ठीक है, ये सवाल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आता है। अब इसको ट्रिक के साथ आपको लगाना है भाई। कैसे लगाना है, ट्रिक के साथ। देखो ट्रिक क्या लगाना है भाई, देखो सबसे पहले इसको पकड़ना है। ठीक है, तो इसका कैसे निकालना है, रूट। देखो कैसे निकालना, 343 लिखा है, बोलो हाँ। देखो 343 लिखा है, बोलो हाँ। अंडर है ना, अंडर क्या है, घन में है। ठीक है, इसको जोड़ो मेरे भाई, कैसे जोड़ना है आपको। देखो 4 3 कितना होता है 7 है ना, 7 3 होता है 10। तो जोड़ने के बताया 10, और जो आगे वाला को घटा दी मेरे भाई, 10 घटाओगे 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, मतलब इतने के पोर्शन का कितना आंसर आया, इतने पोर्शन आया है 7। तो क्या करोगे भाई, इतना समझ गए ना, 7 आ गया। अब आपको करना क्या है भाई, देखो 3 अंडर का हो जाएगा 1 + 7 है ना। अब क्या करना भाई, घन लगा दिया, 7 होता है 8। ठीक है, अब देखो अब इसका जब घनमूल निकालोगे 8 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। इसका जो आंसर आया 2, तो ये रहा आंसर ट्रिक। ठीक, तो इसका अब कौन ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि पहला ऑप्शन यानी ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करता हूँ चौथा नंबर सवाल। देखो ट्रिक इसमें क्या था मेरे भाई, देखो ट्रिक इसमें यही था, मैंने क्या बोला अभी, देखो लिखा क्या है सवाल में, 3 √1 + 3 √343 का मान क्या होगा।
ए ऑप्शन में 2 है, बी ऑप्शन लिखा है 4, सी ऑप्शन लिखा है 6, डी ऑप्शन लिखा है 8। अब करना क्या है, देखो मैंने 343 जो अंडर रूट घन है, जिसमें बहुत बच्चे याद कर लेते हैं लेकिन बहुत बच्चे नहीं याद कर पाते ना। तो करना क्या है भाई, देखो इसका घनमूल कैसे निकालना है पता है, 4 3 होता है 7, 7 3 10, इसको तीनों को जोड़ लेना है और 10 में से 3 घटा देना है, तो 10 में से 3 घटाओगे 7 आ जाएगा, मतलब कि इसका जो घनमूल है वो 7 हो जाएगा, है ना। आप करोगे घनमूल 7 ही आएगा, ठीक है, इसका घनमूल, है ना। अब 7 और फिर 1 जोड़ देना है, देखो 7 1 हो जाएगा 8, और 8 का घनमूल कितना होता है 2, और 2 जिसमें ऑप्शन में है वही आपका सही, यानी ए ऑप्शन सही। ये सब ट्रिक है, ऐसे अगर आप पढ़ के करके लगाते हो तो आपका कॉलेज पक्का हो जाएगा। चलिए बाकी कहता हूँ चौथा नंबर सवाल लिखा है, यदि x बराबर √2 प्लस √2 प्लस √2 डॉट प्लस डॉट हो तो x का मूल होगा। ए ऑप्शन लिखा है 1, बी ऑप्शन लिखा है 2, सी ऑप्शन लिखा है 3, डी ऑप्शन लिखा है 4। तो x बराबर क्या है, √2 प्लस √2 प्लस √2। हमने क्या बोला है, अगर कोई भी चीज़ अंडर रूट में प्लस में है, जैसे कि प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2 है, अगर ये प्लस 2 के पीछे माइनस होता है ना तो उसका आंसर कम वाला होता है, लेकिन 2 के प्लस क्या है, 2 प्लस में है ना, तो इसका मतलब जैसे करना क्या है, देखो 2 है लिखना है तो 2 गुणा क्या करना है, 1 गुणे 2। अब इसका आंसर जानते क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका हो जाएगा 2। अगर आपका यहाँ पर होता क्या भाई, यहाँ अगर माइनस होता है, जैसे कि अंडर रूट लिखा होता है 2 माइनस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, तो होता क्या, 1 गुणे 2 करते हैं और फिर इसका आंसर हो जाता 1। लेकिन यहाँ का लिखा है √2 प्लस √2 प्लस, यानी कि यहाँ पर प्लस प्लस है ना, यहाँ पर माइनस माइनस, तो जाहिर सी बात करना क्या है, 1 गुणे 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर प्लस है तो ज़्यादा वाला, प्लस है तो ज़्यादा वाला, माइनस होता तो कम वाला, तो इसका जो जिसमें देखो 2 आंसर कहाँ ये है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, अगर प्लस है तो ज़्यादा वाला, ठीक है। चलिए बाकी कहता हूँ पांचवा नंबर सवाल क्या है, सवाल क्या है, यदि √72 माइनस √72 माइनस √72 डॉट इनफाइनाइट का मान क्या होगा, ठीक है। ए ऑप्शन लिखा है 8, बी ऑप्शन लिखा है 4, सी ऑप्शन लिखा है 6, डी ऑप्शन लिखा है 12। अब देखो क्या है, √72 है लेकिन पीछे क्या लिखा है माइनस, यहाँ पर क्या है √72 माइनस √72 माइनस 72 डॉट इनफाइनाइट, मतलब माइनस जो है माइनस माइनस है इसमें ना, तो जाहिर सी बात मैंने क्या बोला, अगर माइनस है तो कम वाला, तो 72 का सबसे पहले गुणनखंड करना है, ऐसा गुणनखंड करना है जो अच्छा लगे, जैसे कि 8 गुणे 9 है ना, 8 9 72 होता नहीं होता, 8 गुणे 9 है ना, 8 गुणे 9 क्या होता है 72। अब देखने वाली बात क्या है कि 72 जो है और पीछे क्या है माइनस, तो माइनस रहेगा तो कम वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर हो जाएगा 8, ये आपका रहा करेक्ट, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट है। चलिए अब बात करता हूँ मेरे भाई छठा नंबर सवाल क्या है, तो आप देखिए छठा नंबर सवाल क्या है, √5 √5 √5 √5 √5 √5, मतलब 6 बार लिखा है, ठीक है, देख लो गिनती गिन लो 1 2 3 4 5 6 बार, ठीक है। कह रहा का मान क्या होगा, देखो पहला ऑप्शन लिखा है 2 की घात 63/64, बी ऑप्शन लिखा है 5, सी ऑप्शन लिखा है 5 की घात 63/64, डी ऑप्शन लिखा है 5 की घात 64/63। तो ध्यान देने की बात क्या है, इसका सूत्र होता है मेरे भाई, सूत्र क्या होता है, सबसे पहले आपको सूत्र समझना होगा, जो सूत्र होता है वो देखिए, सूत्र होता क्या है, सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है, ठीक है। तो सूत्र होता क्या है, देखो x की घात x होता है, फिर होता है 2n-1 बटे क्या होता है मेरे भाई, बटे आपका होता है 2 की घात n, ये रहा इसका सूत्र, ठीक है। ये सूत्र से आप ये इतना समझ के चलना है कि जैसे भी इस तरह सवाल लिखा है तो ये चीज़ हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक, अब देखो करना क्या है, x का मतलब क्या होता है कि जो संख्या बार बार लिखा है वही चीज़, यानी कि 5 है ना, तो 5 कर दिया। अब देखो 2 तो सरकारी है, 2 तो रहेगा आपका, है ना ऑलरेडी। अब देखो n का मतलब क्या होता है नंबर, कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर है ना, तो 6 नंबर कर दिया, माइनस कर दिया, है ना, कर दिया है नंबर, नीचे क्या है 2 लिख दिया, नंबर कितने हैं 6 ना, मतलब 1 2 3 4 5 6 नंबर ना, 6 नंबर तब तक 6 बार नंबर किया गया है, इसको नंबर मतलब गिना गया है, यहाँ कर दिया 6, ठीक है। अब करना क्या है, देखो 5 वैसा रहेगा। अब 2 की घात 6 को मतलब 2 को 6 बार गुणा करो तो कितना होता है, देखो 2 दूना 4 दूना 8 16 32 64, ठीक, कितना हो जाएगा भाई 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 64 है ना, ऊपर का हो जाएगा -1 और नीचे कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 16 64, ठीक है, 64 इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो अब आपको करना क्या है भाई, यहाँ पर आपको ऐसे लगा देना है ना। अब देखो ये सब बताना, बार प्रैक्टिस कर दो ना कि रट जाए दिमाग में। 64 में से एक गई कितना हो जाएगा 63 और 63 बटे क्या हो जाएगा 64। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो ऑप्शन है, देखो ये वाला जो ऑप्शन है, जो हमने आंसर लाया है, ये आंसर किस ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो देखो ये ऑप्शन आपको सी ऑप्शन में मिल रहा है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपके लिए बेहतर होगा। बात करता हूँ 7वां नंबर सवाल क्या है। अब 7वां नंबर सवाल क्या लिखा है, 7वां नंबर सवाल लिखा है अंडर रूट, देखो लगा है खूब 10, फिर अंडर रूट 25, फिर अंडर रूट 108 प्लस फिर अंडर रूट 154, फिर अंडर रूट 225 का मान ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन लिखा है 10, बी ऑप्शन लिखा है 8, सी ऑप्शन लिखा है 6, डी ऑप्शन लिखा है 4। अब समझने वाली बात क्या है, तो यहाँ से तुमको इधर से नहीं लगाना है, पीछे से चलना है। इसका कितना होता है मेरे, इसका अंडर रूट जो 225 का वो कितना होता है, रूट होता है 15 होता है ना, 15 15 225, तो 15 किसमें जुड़ोगे कितना हो जाएगा भाई। देखो इधर वाला तो आप ऐसे रखे रहो, इधर वाले हमें कोई मतलब नहीं, ठीक, इधर वाला भी चलता रहेगा, ठीक, इतना तक आप रखे रहो ऐसे,
ठीक है 25। अब यहाँ पर देखो रोक देना है, 108 कर देना है, ठीक है। अब इतना है ना, अब यहाँ पर फिर अनडोट मारो, ऐसे आपको अनडोट मारते रहना है, ठीक है अच्छे से। चलिए अब 154 तो लिखा है ये रेडी, ऑलरेडी लिखा रहने दो, ठीक है। अब इसका कितना होता है 15, तो प्लस कर जाएगा 15, ठीक है। अब इसका देखो रूट हट गया 15 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है देखो यहाँ पर आपको फिर एक बार मार दिया आपने, कितना मारा 10 हो जाएगा प्लस, ठीक है। फिर आप एक बार मारोगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, ठीक है प्लस। फिर करोगे मैं देखो यहाँ फिर अनडोट मारा, ठीक है। अब देखो 108 आपने वैसे लिखे रहोगे प्लस, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा मेरे देखो 5 4 होता है 9 है ना, 5 1 6 और यक। अब ये किसका अंडर रूट है मेरे भाई, ये अंडर रूट है, ये 13 का होता है। देखो किसका होता है 13 का होता है। तो फिर आपको करना क्या है देखो यहाँ पर क्या करना है 10 लिख दिया प्लस, ठीक 10 लिख दिया प्लस कर दिया, फिर कर दिया मेरे भाई अब यहाँ पर 25 कर दिया, ठीक प्लस। अब इसको करना क्या देखो यहाँ पर कर दिया मेरे भाई 108 कर दिया, ठीक प्लस। अब 169 किसका मतलब रूट होता है, स्क्वायर किसका होता है 13 का होता है ना। देखो ये सब चीज़ें आपको बहुत फास्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि टाइमिंग बहुत कम रहती है, सारा खेल कंप्यूटर से रहता है, समझ के चलना है, ठीक है। यहाँ पर जगह 25 प्लस। अब आपको करना क्या है इसको जोड़ो मेरे भाई, कितना हो जाएगा 8 3 11 किया 1 1 2 121, ठीक है। अब क्या करना है देखो यहाँ पर फिर आपको ऐसे मानना है 10 हो जाएगा प्लस, है ना। एक बार फिर यहाँ से मानना है 25 कर देना है। अब किसका मतलब वर्गमूल होता है 11 का, 11 में होता है 121 ना। तो यहाँ करना क्या है देखो यहाँ पर लिख देना है 11, ठीक है, यहाँ पर लिख देना है 11। अब आपको करना क्या है यहाँ पर करना है 10 प्लस। अब 25 और 11 जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा 25 और 11 जोड़ोगे मतलब 6 है ना, और 2 1 3 36। और अंडर करना क्या है देखो यहाँ पे कर दिया 10 कर दिया और प्लस अंडर 36 का जो वर्गमूल क्या होता है 6 होता है ना, तो 6 कर दिया। अब देखो अंडर क्या हो जाएगा 10 6 16। अब देखो 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 चौक होता है 16, यानी कि 4 ऑप्शन जिसमें हो आपको वही सही रहेगा। तो आइए मैं दिखाता हूँ किसमें है आपका ऑप्शन है, जो 4 आंसर है ये डी ऑप्शन पर आपका क्लिक कर रहा है, यानी कि 7वां नंबर भी सवाल आपका सवाल पक्का है, यानी कि क्या हो जाएगा 7 होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे। बताता हूँ 8वां नंबर सवाल क्या है। 8वां नंबर सवाल क्या लिखा है देखो अंडर रूट मतलब घन लिखा है, फिर अंडर रूट का लिखा है अंडर रूट, फिर उसके अंदर क्या है 0.000 मतलब 4 बार 0 फिर 64 का मान है। ए ऑप्शन लिखा है 0.02, बी ऑप्शन लिखा है 0.2, सी ऑप्शन लिखा है 2, फिर डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इतना आपको कर दिया है। आपको देखो करना क्या है भाई, देखो सबसे पहले आपको घनमूल तो पता नहीं, घनमूल ऐसे रहेगा, ठीक है ना। पहले घनमूल का निशान वैसे आपको लगा रहेगा, इसको पहले आपको हल करना होगा अंदर वाला। तो देखो इसमें कई जीरो है भाई 4 जीरो, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट हल करना चाहते हो, देखो मैं डायरेक्ट बता दूं यार इसको कैसे हल करना है। पहले आपको देखो देखना क्या है, ये जो चीज़ अंदर वाली लिखा है किसका वर्गमूल है मेरे भाई, तो ये वर्गमूल जो है आपका किसका है पता है नहीं पता। देखो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 0 पॉइंट है ना 008। अब देखो 64 का कितना होता है, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, तो 8 लिख दिया। और कई जीरो हैं 4 जीरो हैं, तो 2 2 4, तो 4 जीरो में हम 2 जीरो लिख पाते, 2 जीरो लिख दिया, ठीक है। अब आई बात इसका घनमूल कितना होता है, इसका घनमूल होता है देखो 0.2 2 4 2 8। देखो यहाँ से 2 जीरो है तो भाई 3 जीरो है, तो एक बार जीरो लिखा, और 8 का घनमूल कितना होता है 2 2 4 2 8। अब 0.2 जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन आपका करेक्ट है, यानी कि इसमें ना यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए अब बात करता हूँ अगला सवाल क्या है। 9वां सवाल क्या है 0.0000 मतलब कई बार जीरो है 2 2 4 5 बार जीरो और 1 लिखा, क्रक का घनमूल होगा, ठीक है। इसका घनमूल क्या होगा तो समझने वाली बात क्या है मेरे भाई, कितने जीरो हैं देखो कहे हैं 2 2 4 5, इसको लेकर के 6 जीरो, ठीक है 6 जीरो होगा, ठीक है। अब 6 जीरो को जब घनमूल कर दो कितना जीरो हो जाएगा, एक बार जीरो लिखना, ठीक है। ये जीरो है 1 2 3 4 5 6। अब 6 जीरो को हम कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, अब पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब फिर 1 जीरो लिख देंगे, 1 का होता है घनमूल 1, यानी कि जो भी ऑप्शन इसमें सही हो वही ऑप्शन में मार देना, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो सही समझ पाए, तो फिर समझ लो यार कई जीरो हैं, पहले जीरो आपको देखना, तो इसमें 6 जीरो हैं, तो 6 जीरो वाले में जाहिर सी बात है कि जिसमें 2 जीरो हो वही सही है। तो इसमें देखो कई जीरो 3 जीरो है, इसमें कहें 4 जीरो है, इसमें 2 जीरो 1 जीरो है, यह वाला ऑप्शन 2 जीरो है, 1 जीरो 1 जीरो यानी कि इसका ऑप्शन सही है। चलिए बाकी तो 10वां नंबर सवाल क्या है देखो 8 की घात क्या है 2/3 का मान है। अब इसको तो तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। अब 2 की घात कितना होता है 3, देखो 2 दूना 4 दूनी 8, और इधर कितना लिखा है 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचा क्या भाई देखो 2 घात 2, ऑप्शन 2 दूना होता है 4, तो यही आपका ऐसा। अब इसमें हमने ऑप्शन नहीं लिखा है बट कैंसिल हो जाएगा 4, है ना, क्योंकि सरल था हमने सोचा क्या ऑप्शन लिखें, तो जो है इसका 10वां नंबर भी आपको सब कंप्लीट। चलिए बताता हूँ 11वां नंबर सवाल क्या है। सवाल क्या है a प्लस बी है, देखो a माइनस बी का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। नहीं भाई ये तो सूत्र है ना a प्लस बी a माइनस बी, सूत्र आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में कक्षा 12 में यार। a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता है ना। तो करना क्या है ये हो जाएगा a मतलब 7 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस है ना ये हो जाएगा दोनों b, तो क्या हो जाएगा 3√5, इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो 7 से होता है 49 माइनस, ठीक है। देखो √5 को जब 2 बार अगर कोई चीज़ करता है मतलब कोई भी व्यक्ति अगर 2 बार गुणा करता है √ में, तो उसका आंसर खाली एक ही बार होता है 5, तो हो जाएगा इधर 5 और 3 से करना 9 5 होता है 45, ठीक है।
भाई तीन इसका तो नहीं है रूट ना, तो इसका हो जाएगा 3 3 9 और 5 इसका हो जाएगा 9 25 45 और 49 में से 45 आप घटा दो कितना बचेगा भाई 5 4 9 यानी कि 4। इसका आंसर कितना है भाई 9 में से 5 के 4 यानी कि 49 में से अगर 45 घटाते तो 4 आया। लेकिन समझने वाली बात क्या है, यह गलती आंसर बच्चे कर देता है, इतने हम लेकर के बोलते हैं आंसर। आंसर नहीं, अभी लिखा है वर्गमूल है इसका, जो दोनों का वर्गमूल क्या है, तो वर्गमूल जब 4 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, बस इसका आंसर कितना आएगा 2। चलिए अब बात करता हूँ अगला सवाल क्या है। देखो 12 नंबर सवाल क्या है, यदि 50 बटा एक्स बराबर एक्स बटा 12.5 हो तो एक्स का मान है। ए ऑप्शन लिखा है 25 बटा 2, बी ऑप्शन लिखा है 4 बटा 25, सी ऑप्शन लिखा है 4, डी ऑप्शन लिखा है 25। तो करना क्या है, करना क्या है, इसको इधर गुणा इसको उधर गुणा। देखो एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या लग जाएगा 12.5 गुणे 50। ठीक, इसे बोलते हैं कैंची गुणा या फिर तिर्यक गुणा। ठीक है, तिर्यक गुणा बोलो चाहे कैंची गुणा बोलो, ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है भाई, देखो यहाँ करना क्या है, ये बटे निशान लगा देना है, एक जीरो लिख देना है क्योंकि पॉइंट हटाना है तो जीरो नीचे लग जाएगा। अब क्या करना है 10, देखो ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1200 मतलब 125 को आप करना क्या है 5 से गुणा कर देना है। जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 5 25 5 ले 2 25 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 625। ठीक है, 625 इसका हो जाएगा। और इधर क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर चल रहा है, अब करना क्या है स्क्वायर जो है एक्स जो है इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा अंडर 625 हो जाएगा। ठीक है, अंडर 625। तो अब आपको करना क्या है एक्स बराबर इसका किसका वर्गमूल होता है, तो 25 बचे थे हम 625 यानी कि 25 ऑप्शन इसका 25 आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल के लिए क्या है 1/√7 माइनस √5 है ना कामा, फिर 1/√5 माइनस √3 कामा 1/√9 माइनस √7 कामा 1/√11 माइनस √9 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें देखो पकड़ना क्या है, सबसे नीचे आइए, देखो ये क्या है ज़्यादा लगा ना 7 या 5 या 9 है या 7 या 11 है 9, तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, यही तो है ना, ये 5 है 3, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जो 1/√5 माइनस √3। अच्छा, अब जब यहाँ पर बड़ी लिखा होता है तो जाहिर सी बात आपका ये आंसर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है छोटी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या का लिखा है तो नीचे जब चेक करोगे तो सबसे छोटी यही तो है ना। अगर यहाँ बड़ी संख्या पूछता है तो ये वाली बड़ी थी, बट बड़ी पूछी नहीं, छोटी संख्या बोली छोटी, ये आंसर। चलिए अब बात करता हूँ अगला 14 नंबर सवाल का लिखा है अंडर लिखा है 0.000 मतलब 4/0 फिर 12/25 बटे 0.4/0 है ना 53 29। तो समझने वाली बात क्या है कि 12/25 का जो वर्गमूल होता है, 12/25 का वर्गमूल कितना होता है, 12/25 का वर्गमूल होता है 35। ठीक है, आप समझ लेना, अभी आप गुणा भाग करोगे समझ में आ जाएगा। इसका जो वर्गमूल होता है 53 29 का जो होता है वर्गमूल 73 होता है। आप बोलोगे सर कितने जल्दी कैसे पता होगा, देखो 9 का कितना होता है 3 है ना, और फिर अगर देखो पकड़ने का तरीका जानते हो क्या है, पकड़ने का तरीका ये है कि देखो करना क्या है, इसे समझो बात, यहाँ 25 है, यहाँ 35 है, यहाँ 35 है, यहाँ 25 है। अगर ऊपर देखो 35 आएगा परिवार, ठीक है, और नीचे लास्ट में कितना है 3, तो जाहिर सी बात 35/73 ऑप्शन इसका सही होगा। अब बोला वर्गमूल कितना होता है 3। ठीक है, तो तुम बोले तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा सर इसको क्यों नहीं टिक लगाया, क्योंकि इसमें 35 नहीं मिल रहा है ना, यहाँ 25 मिल रहा है, और इसमें 35 भी मिल गया और इसमें लास्ट में नीचे 3 मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि यह वाला ऑप्शन सही होए। क्योंकि देखो 1225 का वर्गमूल तो पता हो जाएगा आसानी से, लेकिन इसका वर्गमूल निकालने में दिक्कत दे रहा होगा ना, तो 1225 का वर्गमूल हो जाएगा 35। अब रही बात इसका जब 53 29 का वर्गमूल जब निकाले चलोगे तो तुम्हें कहाँ देखना है पता है, तुम्हें लास्ट के अंक में देखना है 9। अब 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, अब 3 है, अब 3 देखो किस में है, ना तो 3 इसमें है ना 3 इसमें है, अब 2 ही संख्या में है, तो 3 जब इसमें दिमाग लगाओ तो तुम सोचो यार 3 चलो ईमा यहूँ तो है, लेकिन भाई ईमन अगर मान लो इसमें 3 है चलो ठीक है, लेकिन यहाँ 35 तो नहीं है, तो जाहिर सी बात ये गलत आंसर है, ये आपका आंसर सही है क्योंकि यहाँ 35 भी है और नीचे 3 भी है, तो ये आपका सही है। चलिए भगता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है 15 नंबर सवाल क्या है, देखो अंडर लिखा है, फिर a स्क्वायर है ना प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर इधर बाहर है +1 बराबर है 0 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है ना 1 पॉइंट है ना 596, इसका ऑप्शन क्या है 0.404। तो समझने वाली बात क्या है, देखो हल करना पड़ेगा। ठीक है, इस क्या बनना है a स्क्वायर लिखा है प्लस क्या लिखा है 2ab लिखा है, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, यही सूत्र लिखा है। इसका सूत्र क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, आपको पता होगा ये तो होता है ना। तो करना क्या है a + b इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि इसमें आपका a ये हो जाएगा, ठीक है, इसमें करना क्या है देखो 0.798 ये a हो जाएगा, प्लस इसमें b क्या हो जाएगा, ये b हो जाएगा 0.202, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर,
ठीक है। तो करना क्या है, देखो स्क्वायर ये से अंडर रूट कट गया, अब बचा क्या, अंदर वाला जोड़ दो, तो अंदर वाला जब जोड़ोगे तो 0.798 है ना, इधर क्या है 0.202, इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 8 10 जीरो लैयक, 9 10 जीरो लैयक और 7 2 9 10 जीरो लैयक है ना, इधर जाएगा तो इसका सा कितना आया भाई 1 पॉइंट है ना 1.000 और प्लस है ना ये इतना आया, इधर देखो प्लस का 1 लिखा ना तो प्लस लिख दिया 1। अब ध्यान देने बात क्या है कि इधर देखो इस जो अगर है ना काटोगे तो कितना होगा, कट जाएगा, तो ये जितना पॉइंट की इधर जितने जीरो है इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो 2 ऑप्शन जिसमें है वो सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अब बात करता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब देखो 16 नंबर सवाल क्या है कि युगपत समीकरण है ना 2 के घात x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2 के घात x माइनस वाई बराबर 4 का हल ज्ञात कीजिए। तो ए ऑप्शन लिखा है x बराबर 1 तथा y बराबर क्या लिखा है -1, बी ऑप्शन लिखा है x बराबर 2 तथा y बराबर -2, सी ऑप्शन लिखा है x बराबर 0 तथा y बराबर -1, डी ऑप्शन लिखा है x बराबर 3 तथा y बराबर -1। अब समझने वाली बात क्या है कि कैसे लगाना है, तो देखो करना क्या है, ट्रिक इसमें देख लो मेरे भाई, ट्रिक क्या है आपको है ना, ये सवाल देखो देखते ही आपको ट्रिक लगा देना है। तो ट्रिक लगाना क्या है, देखो इसको पहले हमारे हर एक है ना बहुविकल्पों को रख करके चेक करते हैं कि क्या कौन सा बहुविकल्प है, कौन सा ऐसा बैठ जाएगा सही। देखो एक्स का मान कितना है, एक्स प्लस वाई लिखा है ना, तो एक्स का मान यहाँ पर कितना है 1 और प्लस, और वाई का मान कितना है माइनस, तो माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। अब बराबर कितना लिखा है 1। अब देखो जब माइनस प्लस कट जाएगा कितना हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 1। किसी भी संख्या घात अगर 0 होता है, एक सूत्र याद रखो, किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो उसका आंसर होता है 1, यानी एक घात 0 है तो उसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक 1 बराबर 1, ठीक। अब देखो ये समीकरण तो 1 बराबर दोनों तरफ आ रहा है, लेकिन इस समीकरण में रखो अच्छा ये चीज़, तो ये चीज़ अगर इसमें रखना है देखो दो यही चीज़ रखना है, ठीक ये चीज़ यही ऑप्शन, तो 1 माइनस माइनस प्लस बराबर इधर लिखा है 4, तो दो देखो 2 और 2 4, इधर कितना हो जाएगा 4 बराबर 4, इधर भी आपका बराबर आ रहा है। जब दोनों तरफ बराबर आए तो इसका मतलब ये हो कि ये समीकरण आपका सही है ना। हम क्यों पूरा यार लगाने चक्कर में पड़े, जब हमको पहले ही पता चल गया ना, पहले ऑप्शन में पहले वाला। चलिए अब बात करता हूँ अगला सवाल क्या है, अब क्या करना है 57 नंबर सवाल क्या है भाई, यहाँ पे देखो ये 1 + 1/3 ब्रैकेट क्लोज ऐसे ऐसे मतलब सवाल लिखा है, ठीक है, ऑप्शन भी लिखा है, तो चलो उसको हम लगाते हैं। तो यहाँ पर बहुत स्पीड में गुणा करना है, देखो 3 × 3 = 4/3, ठीक है, 4 हो जाएगा 3, और बीच में मतलब होता है गुणा, 3 × 3 3 में से गई 2/3, ठीक है, गुणा 4 × 4 5/4, ठीक है, गुणा फिर है ना गुणे लगा देना है, ठीक है, बहुत स्पीड में पकड़ाना, 4 × 4 और 4 में से गई 3/4, फिर गुणा 5 × 5 5 × 6/5, फिर गुणा, ठीक है, 5 × 5 5 में से गई 4 4/5, ठीक है, तो 4 कट गया 4 कट गया, ठीक है, फिर बात की जाए 3 कट गया 3 कट गया, ठीक है, 5 कट गया 5 कट गया, है ना। और क्या कटा है मेरे भाई, और क्या कटा बताओ, 3 देखो 3 दूना होता है 6, ये हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है, और कुछ कटा तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या ये बचा, देखिए 2 दूना बचा 4, और नीचे क्या बचा है भाई, नीचे आपको केवल ये 5 बचा, ठीक है, तो 4/5 इसका जो हो जाएगा आंसर। अब देखो कौन सा ऑप्शन इसका मिल रहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका मिल रहा है, तो जाहिर सी बात 4/5 ओम दिखा तो यूँ दिखा रहा है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इतनी स्पीड में गुणा करना है जल्दी आ जाए, ठीक है, हो जाएगा a² माइनस देखो 2ab क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब b × b मतलब क्या लिखा है मेरे b², नीचे क्या लिखा है पता है, नीचे लिखा है a - b लिखा है, ठीक है, ये चीज़ लिखा है, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये सूत्र किसका बनना है, ये सूत्र आपका बनना है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर, और नीचे कितना सूत्र नीचे क्या लिखा है a - b लिखा है, ठीक है। अब ध्यान देने बात क्या है, देखो स्क्वायर से एक चीज़ तो कट जाएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है 2 बार a - b, तो ये देखो स्क्वायर से एक बार कट गया तो बचा क्या a - b बचा, ठीक है। यही तो तरीका है ट्रिक लगाने का, तरीका यही तो सवाल है लगाने का, ठीक है, अच्छा खासा। देखिए a - b, तो इसमें a वाला कौन है, ये a है मेरे भाई, ये आपका क्या है a है, ये आपका क्या है मेरे भाई, ये आपका b है, ठीक है, ये आपका b है ना, b है, तो घटा दो और क्या 0.88, ठीक है, माइनस इसको 0.68 को घटाओगे कितना हो जाएगा पता है, अब बनाया है 20, अब जिसमें 0.20 हो मतलब आपका ये हुआ 0.20 मतलब ये हुआ कि 0.2 कैसे हुआ, देखो ये है ना ऐसे, ये पॉइंट हटेगा या तो देखो 0 से 0 कटेगा तो कितना बचा भाई 2, और 2/10, 10 का मतलब होता है कि 0.2 ना। चलिए अब इतना तो समझना ही पड़ेगा फास्ट, नहीं तो कहाँ हो पाएगा। ऐसे नंबर सवाल का लिखा है देखो a × a है ना, a × a मतलब होता है a² माइनस देखो 2ab लिख देना है, 2ab हो जाएगा प्लस, ठीक, b × b मतलब क्या हो जाएगा b² है ना। तो ये किसका सूत्र है मेरे भाई, ये आपका a - b का होल स्क्वायर, ये तो सूत्र बनना है ना भाई, जाहिर सी बात है a² + b² - 2b मतलब a - b का होल स्क्वायर। अब इस समझने वाली बात क्या है कि इसमें a कौन है, तो a आपका हो जाएगा पहले नंबर पर जो 12.8 लिखा है वही आपका a है, तो 12.8 कर दिया है ना, माइनस का निशान लगा दिया। अब 20 में क्या होना तो 2.8 आपका क्या हो जाएगा b हो जाएगा, 2.8 कर दिया, ठीक है, आपका कर दिया मेरे भाई स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, इसको जब घटाओगे दोनों ना तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 के जब स्क्वायर करोगे तो कितना होता है मेरे भाई 10 का स्क्वायर होता है 100, जिसमें भी 100 ऑप्शन हो वही आपका आंसर सही, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है।
ठीक है। अब देखिए मेरे 20 नंबर सवाल क्या है, 11.2 गुणे 11.2 प्लस 2 गुणे 11.2 गुणे 8.8 प्लस 8.8 गुणे 8.8 को हल कीजिए। ठीक है, 150 ऑप्शन लिखा है, 200 भी है, 300 भी है, 400। तो देखो ए गुणे ए मतलब क्या होता है मेरे भाई, ए गुणे ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, फिर क्या लिखा है 2ab हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा मेरे भाई बी गुणे बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसका सूत्र बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनना है। ठीक है, अब एक ए इसमें कौन सा है, ए आपका 11.2 है, 11.2 हो जाएगा प्लस 20 में क्या है तो बी आपका है 8.8 है, और लगा देना है स्क्वायर। इसे करना क्या है स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 20 स्क्वायर जब करोगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक है, तो 400 जिस ऑप्शन में वही आपका आंसर सही, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट है। चलिए बढ़ता हूँ, 21 नंबर सवाल क्या लिखा है, जरूर लगा देना। देखो 21 नंबर सवाल क्या है, 5 गुणे 10 है ना, तो 5 दाम कितना होता है 50 हो जाएगा, प्लस निशान लगा देना है, 3 त्रिका हो जाएगा 9, फिर गुणे हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, फिर करना है देखो 50 कर दिया प्लस 9 गुणे प्लस 4। ठीक है, अब इसको आपको जोड़ देना है, क्वेश्चन सही है, यानी ए मतलब ए स्क्वायर लिखा है, बटे का लिखा है बी गुणे बी मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा बटे ए प्लस बी, है ना, ये चीज़ें हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अभी तक आप पढ़ते आ रहे होंगे, इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी होता है। ठीक है, और फिर क्या होता है ए माइनस बी होता है। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा भाई ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब समझने वाली बात क्या है यार कि देखो ए प्लस बी से ए प्लस बी आपको कैंसिल, तो कितना बचा मेरे भाई ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना क्या भाई, देखो ए माइनस बी लिखा है। ठीक है, मतलब क्या होता है मेरे भाई ए माइनस बी लिखा है। ठीक, ए माइनस बी आ गया। ठीक है, आंसर। अब देखो इसमें ए क्या है, ए आपका 2.6 माना था अभी। ठीक है, ए आपका 2.6 माइनस बी क्या माने मेरे भाई 2.4 माने हो। ठीक है, तभी समझ में आएगा काम, है ना, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट सही है। लिखे हमने 23 नंबर क्या है, के किस मान के लिए m-2 ब्रैकेट के अंदर व्यंजक m स्क्वायर माइनस 5m प्लस के का एक गुणनखंड 2 है ना, बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी m बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, m बराबर आपका आ जाएगा 2। अब जहाँ जहाँ m है वहाँ 2 रख दो। तो देखो अब देखो ये समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को एक बार उतार लेना है, यानी कि m स्क्वायर माइनस के क्या है 5 है ना 5m प्लस के, अब बराबर कर देना है पूरे के 0। ठीक, क्योंकि गुणनखंड हमेशा 0 के बराबर मांगता है। ठीक है, गुणनखंड का सवाल है चौथा लेसन। तो अब आपको करना क्या भाई, देखो m जहाँ है जहाँ जहाँ m लिखा है वहाँ पर 2 रखो, स्क्वायर जो जो चीज़ें हैं वो कर दो। तो m को जब कर देना है 2 कर देना है, और ऊपर लगा देना है स्क्वायर, माइनस कर दिया 5, और गुणा क्या करते हैं हमने 2 कर दिया। ठीक है, प्लस के कर दिया। ठीक है, और बराबर के पूरा 0 क्यों लिखे, क्योंकि गुणनखंड हमेशा 0 के बराबर मांगता है। ठीक है, नियम भी है। और 2 दूना कितना होता है 4 माइनस 5 दूना होता है 10 प्लस के बराबर कितना हो जाएगा पूरा की 0, और 10 से 4 के 6, वो भी किसके माइनस के, और प्लस के बराबर पूरा कितना हो जाएगा 0। अब देखो के इधर हाई है ऑलरेडी, और जो माइनस के 6 है बराबर के इस साइड लाओगे कितना किसका 6 हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी के बराबर कितना आंसर, के बराबर कितना आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट है। चलिए बगता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है भाई, यदि x प्लस 6 फलन एफ एक्स बराबर, देखो क्या लिखा है फलन क्या देगा है एफ एक्स बराबर कितना देगा है एक्स क्यूब लिखा है मेरे भाई। ठीक है, फिर क्या लिखा है प्लस का लिखा है 3x स्क्वायर लिखा है। ठीक है, प्लस फिर क्या लिखा है 4x लिखा है। ठीक है, प्लस पे क्या लिखा है p लिखा है का x प्लस 6 जो लिखा है उसको सबसे पहले बराबर करना है। देखो x प्लस 6 किसके बराबर करना है 0 के, तो जो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 6 आ गया, जहाँ जहाँ है ना x है वहाँ पर माइनस के 6 आपको रखते चलना है, इससे क्या हो जाएगा आपका सवाल तुरंत लग जाएगा। कर दिया, अब यहाँ पे कितना रखना है माइनस के 6 कर दिया। ठीक है भाई, अब फिर करना है देखो माइनस के 6 और फिर करना है ऊपर x घात क्यूब हो जाएगा प्लस 3 कर दिया, फिर हो जाएगा माइनस के 6 फिर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 ठीक गुणे माइनस के 6 फिर प्लस p, ये कर दिया है ना, ये कर दिया। अब आपको करना क्या है देखो 6 36 36 कितना होता है 216। ठीक है, और देखो माइनस के अगर आप 3 बार गुणा करते हो, माइनस के 3 बार गुणा करते हो तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी विषम संख्या हमेशा माइनस होता है, प्लस लगा दिया। ठीक है, 3 और देखो 6 36 और माइनस माइनस प्लस, बताओ यहाँ सम है तो जाहिर सी बात प्लस हो जाए, तो 36 का 3 से गुणा कर कितना हो जाएगा प्लस, है ना। अब देखो प्लस माइनस कितना होता है माइनस, और 6 हो जाएगा 24 और प्लस p, है ना, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बराबर है 0 के, तो 0 के बराबर कर दिया। ठीक है, अब आप इसको जोड़ो घटाओ, जब इसे जोड़ो घटाओगे कितना आ जाएगा भाई इसका जाएगा, और जब p बराबर कितना हो जाएगा प्लस का 132। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर सही है, यानी कि 132 कहाँ दिख रहा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए ठीक, 25 नंबर सवाल क्या लिखा है नहीं, अंडर रूट एक्स बटा 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे एक्स बराबर 2 का घात 1 बटा 6 को हल करने पर एक्स का एक मान होगा। 2010 में है, 2023 में है। तो करना क्या है इस सवाल को लगाने से पहले, देखो बहुत बच्चे करते क्या ना, इसको लगाने पड़ जाते हैं, तो तुम्हें लगाना होगा नहीं है ना, गलती नहीं है, तुम्हें क्या इधर वाला लाइन देखा के बस। देखो 6 दूनी 12 12 1 13, तो नीचे कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। बोलो हाँ यार, हाँ देखो भाई तुरंत कंप्लीट, देखो 6 दूनी 12 12 1 13, तो नीचे कितना होगा 13। अब ध्यान देना जो नीचे हर लिखा है इसमें घटा दो, देखो 6 में से अगर आप 2 घटाओगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
समझदार बच्चे समझो, यही तो ट्रिक है तिवारी जी का, ठीक है। यही तो हम यार इतनी जल्दी हमें कहा है पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल गया, कानपुर बेस्ट कॉलेज में कैसे मिल गया, क्योंकि हमने ट्रिक के साथ काम किया, ठीक है। देखो 6 दूनी 12, 12 के 13 और 13 हमको नीचे हर लिख देना है। अब देखो 6 में से 2 घटाओगे कितना हो जाएगा 4। ये तरह सवाल अक्सर यही सवाल आता है, यही एकदम सेम कॉपी ये सवाल आएगा, ठीक। तो 6 में से 2 घटाओगे 4, तो ऊपर क्या कितना है 4। अब देखो 4/13 किस में है, डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जाके आप में किताब में आप जाके देख लेना अभी, ठीक है। चलिए बाकी तो 26 नंबर सवाल क्या है, ये तो पी तथा एक्स वाई बराबर क्यों हो तब, है ना, 1/x³ प्लस 1/y³ का मान होगा। तो देखो 1/x³ लिखा है, ठीक है भाई, फिर क्या लिखा है 1/y³। इसका हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा यानी कि x³ ऊपर और प्लस y³ हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा भाई b³ का सूत्र क्या होता है a + b, है ना। फिर क्या होता है a² + b², है ना, माइनस का xy होता है। ये सूत्र रहा जैसा कि आप लोग जानते होंगे। और नीचे कितना लिखा है x³ y³, है ना, जैसा कि तुमको समझ में आता, मतलब जान ही रहे हो नीचे वाला, ठीक है। अब इसमें मामला जानते हो क्या फंस रहा है, a² + b²। तो फिर से देखना है कि x² + b², मतलब इसका सूत्र होता है a² + b² सूत्र क्या होता है x + b का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस के 2ab। ये सूत्र आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, आपको पढ़ा होना चाहिए। अब देखने वाली बात क्या है, देखो x + y का आंसर कितना है, x + y बराबर लिखा क्या है p, तो क्या हो जाएगा p² माइनस कर दिया, है ना, 2 ऐसे कर दिया, xy लिखा ना, xy कितना है भाई, xy की जगह क्यों है, ठीक है। यानी कि जहाँ भी अगर x² + y² जहाँ हो तो वहाँ पता लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ इधर, तो देखो x + y की जगह क्या लिख देंगे हम, x + y की जगह लिख देंगे p, बोलो हाँ, ठीक है, p लिख दिया, ठीक है, पी की पी लिख देंगे। इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर बराबर लग जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ये देखो पूरा जो पोर्शन है ना, ये जो x² + y² बराबर कितना है भाई, ये देखो p² लिखा है, ठीक है, माइनस क्या लिखा है 2 क्यों लिखा है। अब फिर निशान लगाता है माइनस का xy का मतलब करता है क्यों कर दिया, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब होता है x³ y³ का होता है xy का होल क्यूब, ठीक है। अब xy का होल क्यूब मतलब क्या होता है क्यों, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा क्यों क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इतना कर दिया। अब आपको करना क्या है भाई, देखो यहाँ ध्यान देना है कि p आपका वैसे हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका ऐसा p, ठीक है। अब फिर अंदर क्या बचा, देखो अंदर आपको करना क्या, अंदर हो जाएगा p², है ना, p² हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा भाई, देखो 2 क्यूब माइनस क्या हो जाएगा 3 क्यों हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कितना लेके भाई, इधर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा क्यों क्यूब ऑलरेडी है ये, ठीक है। अब ध्यान देना भाई क्या है, देखो इससे जब गुणा करोगे कितना हो जाएगा मेरे भाई, जब p² को p से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा, तो p3 हो जाएगा माइनस, है ना, इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 3p क्यों, और नीचे कितना लिखा है, नीचे लिखा है आपका क्यों क्यूब, यानी कि इस जिस ऑप्शन में इससे दिख रहा हो वही ऑप्शन सही है। तो ये थोड़ा कठिन था, ये सवाल आ भी सकता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन का सही है। चलिए अब बात करता हूँ अगला सवाल, यहाँ पर त्रिज्या गुणा करना है, तो देखो x हो जाएगा ऊपर और प्लस y हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, ठीक है। इतना तो पता होगा। अब समझने वाली बात क्या सर, देखो इसको इधर गुणा किया, इसको उधर गुणा किया, तो y + x होगा, तो हमने क्या कर दिया x + y कर दिया। अब x + y का मान देखो कितना दिया, ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, 12 लिखना क्या है, 12 लिख देना है बटे xy का मान कितना है भाई, ऑलरेडी दिया हुआ है 32, ठीक है, 32 कर दिया, ठीक है। अब देखो करना क्या है भाई, देखिए 6 दूनी होता है 12, है ना, और 16 दूनी होता है 32, और 3 दूना होता है 6, और 8 दूनी होता है 16, यानी कि 3/8 जिस ऑप्शन में हो वही ऑप्शन आपका सही, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए मैं कहता हूँ 28 नंबर के लिए x की घात 8, है ना, क्या लिखा है भाई, के किस मान के लिए x की घात लिखा है 8 प्लस, ठीक, फिर क्या लिखा है के x की घात कितना लिखा है क्यूब माइनस 2x, ठीक है, +1 का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये जो देखो होता है, मैंने क्या बोला, गुणनखंड हमेशा किसके बराबर मांगता है, 0 के बराबर मांगता है। इसका ऐसे तुम भी पढ़ो कि मांगता है, ठीक है। ये गुणनखंड हमेशा किसके बराबर मांगता है, वो 0 के बराबर मांगता है। लिखने का तरीका होता है कि 0 के बराबर लिखो। अब देखो x + 1 दिया है, ठीक है, x + 1 बराबर किसका होता है 0 के। अब x बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर आपको -1 रख देना है, बस हो जाएगा आपका सवाल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना है x लिखा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, और फिर क्या हो जाएगा घात कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर कह देना है कि ऑलरेडी वैसे रहेगा सरकारी है भाई। अब देखो x लिखा ना, x का हो जाएगा -1 के घात कितना हो जाएगा 3, ठीक है, -2। अब x का हो जाएगा मेरा -1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर सम संख्या है, 8 की सम संख्या ना, तो जाहिर सी बात इसका आंसर आ जाएगा प्लस में, ठीक है, प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ 3 कैसा है, 3, 5, 7 ये विषम संख्या है, तो यहाँ पर क्या जाएगा भाई माइनस हो जाएगा, माइनस के का नाम के, यानी माइनस का जाएगा के, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस हो जाएगा, +2 का नाम 2 और प्लस के 1 और बराबर कितना 0, ठीक है। अब ध्यान देने बात क्या है, देखो माइनस के वैसे रहेगा, बाकी जोड़ दो, 2 1 3 3 1 4, यानी कि प्लस के 4 और बराबर 0। देखो इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है माइनस के, और जब प्लस के 4 इधर लगोगे कितना हो जाएगा -4 और प्लस माइनस कैंसिल, यानी कि के बराबर कितना है मेरे भाई, के बराबर आपको 4 आंसर है।
अब 4 ऑप्शन देखो किस में दिख रहा है, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा है कि वाई प्लस 1/y बराबर 12 हो तब वाई क्यूब प्लस 1/y क्यूब का मान है। ए ऑप्शन लिखा है 1680, बी ऑप्शन लिखा है 1686, सी ऑप्शन लिखा है 1692, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। समझने वाली बात क्या है, इसका मान पूछ रहा है मतलब वाई क्यूब है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाई क्यूब बटा 1/y क्यूब। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, पहली बार आप सूत्र समझो। तो सूत्र क्या हो जाएगा पता है, इसका सूत्र आपको देखो समझना क्या है, इसको कर लिखना कैसे पहले ये देखो, इसको मतलब किस भाषा में लिखना है। तो भाषा की बात की जाए तो इसको लिखना है y प्लस 1/y का होल क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा। अब समझने की बात क्या है कि ए प्लस बी का होल क्यूब बन गया ना, तो सूत्र क्या होता है भाई ए क्यूब है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, ये तो होता है। अब प्लस क्या होता है भाई 3 है ना, 3ab है ना, 3ab है ना, ये होता है। तो अब देखो करना क्या भाई, ये समझो इसको हमने कैसे लिखा, हमने इस भाषा में लिखा और इसका सूत्र कितना हो जाएगा, ये सूत्र बन जाएगा। अब देखो y प्लस 1/y का होल क्यूब जो है वो कितना है, मान कितना देखा है 12, यहाँ कर देना भाई 12 कर देना, लगा दिया कितना क्यूब लगा दिया, ठीक है बराबर। बाकी इधर वाला हमको वैसे उतार दो, ठीक है, y क्यूब बटे 1/y क्यूब, ठीक है प्लस। देखो जहाँ ट्रिक लगता है वहाँ तक लगाने की कोशिश करते हैं यार, जहाँ ट्रिक नहीं तो वहाँ थोड़ा लग पाएगा। 3 y प्लस 1/y का मान कितना है 12, इधर लिख देना है 12, ठीक है। अब देखो 12, अब देखो 12 36 बराबर के उधर है तो प्लस में, जब इधर लगे तो माइनस के 36 हो जाए, ठीक है। अब बाकी तो इधर वाला तो हमें निकाल नहीं रहा ना, तो इसका वैसे अपन लिखा रहा था कोने तो 8 से गई हो जाएगा 2, ठीक है। और 12 से 3 गई 9, ठीक है। इधर भाई हासिल देते तो कितना बचा, इधर बचा भाई कितना 6 या किए। तो जो इसका आंसर आया है y क्यूब बटे 1y क्यूब है ना, ये तो पूछ रहा था ना कि इसके बराबर, ठीक है। अब 30 नंबर सवाल क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। आपको सूत्र पता होगा यार, आप कक्षा 9th में पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ठीक प्लस सी क्यूब जब बराबर किसके होता है 3abc के होता है ना, आपने पढ़ा होगा भाई। तो देखो 3 तो वैसे आपको लिख देना है, ए कितना है भाई, ए आपका ऐसे लिख दो x माइनस वाई, ठीक है। बी कितना है भाई, तो बी आपको देखो ये लिखा है यानी कि y माइनस जेड, ठीक है। अब सी कितना है भाई, देखो सी आपको ये लिख देना है z माइनस एक्स, ठीक है। तो यही आपको जिसमें मिल रहा है उसमें जो वही आपका सही है। तो ये ऑप्शन किसमें मिल रहा है, ये ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। आई होप आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं। आज मैंने आपको 30 सवाल बताए हैं, मैंने 4 चैप्टर को आज आपको खत्म कर दिया है और जितने भी सवाल बताए हैं सब ट्रिक के साथ लमसम है, ठीक है। अगर आप कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना है। वीडियो कैसी लगी है, अच्छी है वीडियो या फिर खराब है, ये भी कमेंट कर देना, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। शाम को आएगी केमिस्ट्री वीडियो।